सच की कीमत तारुफ सच एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी कदर अक्सर मुआशरों में तभी समझी जाती है जब वो नुकसान या तकलीफ के बाद सामने आए। सच एक बुनियादी इखलाकी कदर इंसानी रवैयों, मुआशरती रिश्तों और नफ्सियाती सुकून की बुनियाद है। इस मजमून में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सच का मतलब क्या है, सच बोलने या छुपाने की कीमत क्या होती है, और आखिर में ये भी देखेंगे कि सच के लंबे अरसे के फ़वाइद और कलील अलमुद्दत नुकसानात क्या हैं। सच की तारीफ और मानवी अहमियत। सच का बुनियादी मतलब हकीकत का इजहार है, वो बात जो वक़ुआ वाक़े से मुमासलत रखती हो मगर सिर्फ बयानी सूरत तक महदूद नहीं। इसका ताल्लुक नियत, मकसद और सियाक व सबाक से भी होता है। कभी कभार सच वो होता है जो बोला जाता है लेकिन मान में बदल जाता है, और कभी सच वो होता है जो चाय पाकर रखा जाता है मगर अमल इसके खिलाफ होता है। इंसान अखलाकियात में सच को सच्चाई, ईमान और शराफत के मुतरादिफ समझा जाता है। सच का एहतराम किसी फर्द की इज्जत नफस को बरकरार रखता है और बरादरी में एतमाद कायम करता है। सच बोलने की कीमत। ज़ाती ज़ाविया। जब कोई इंसान सच बोलने का फैसला करता है तो इसे अक्सर फौरी खतरात या नापसंदीदा नताइज का सामना करना पड़ता है। ये कीमत मुख्तलिफ शक्लों में आ सकती है। रिश्तों में दरार, नौकरी का नुकसान, समाजी तन्हाई या ज़ाती सलामती को खदशात। मिसाल के तौर पर जब किसी मुलाजिमीन ने कंपनी की बदगुमानी की हकीकत खोली तो इसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। समाजी तौर पर निशाना बनाया जा सकता है। इस तरह घरेलू मामलात में जब कोई सच आश्कार करता है तो करीबी लोगों की नाराज़गी और रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। सच बोलने की कीमत न सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी भी होती है। बाज़ औक़ात सच का बोझ इतना भारी होता है कि इंसान इज़्तिराब, डिप्रेशन, अंदरूनी कशमकश का शिकार हो जाता है। सच का सामना करना मतलब है अपनी गलतियों का एतराफ़ करना, शर्मिंदगी का एहसास बर्दाश्त करना और कभी कभी अपने किए गए नताइज के सामने जवाबदेह होना। ये सब चीज़ें सच बोलने की कीमत में शामिल हैं। सच छुपाने की कीमत। वक्ती सुकून, देरीना नुकसान। सच छुपाने का मतलब अमूमन वक्ती सुकून फायदा होता है। झूठ और खामोशी से तकलीफ को टाला जा सकता है, रिश्ते बज़ाहिर ठीक रह सकते हैं और पेचीदा हालात को वक्ती तौर पर काबू में रखा जा सकता है, मगर यही चाल देरपा नुकसान का बाइस बनती है। सच छुपाने की कीमत अक्सर अंदरूनी खलिश, खुद से बेईमानी और एतमाद के खात्मे की सूरत में नमूदार होती है। जब सच बाद में सामने आता है तो इसका धचका पहले से कहीं ज़्यादा शदीद होता है क्योंकि लोगों का एतमाद खत्म हो चुका होता है। छुपाए गए सच का एक और नुकसान यह है कि वो निज़ामी गलतियों को जड़ पकड़ने देता है। अगर किसी इदारे या समाज में लोग हक़ाइक़ छुपाते रहें तो बदगुमानी, गलत फैसले, नाइंसाफ़ी आम हो जाती है। इस किस्म के मुआशरों में शफाफियत ख़त्म हो जाती है और फैसले कमज़ोर बन जाते हैं। सच और वक्त। कब सच बोलना चाहिए? कुछ हालात में सच खोल देना फौरी ज़रूरत होता है, मसलन जब किसी की जान या अमलाक खतरे में हो या जब अमूमी हक़ाइक़ छुपाने से बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता हो। मगर हर सच को बिला सोचे समझे सामने लाना ज़रूरी नहीं है। हिकमत अमली का अमल दखल अहम है। सच के औकात, अंदाज़न बयान और मुमकिना नताइज को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी अजीज़ के साथ बुरा वक्त हो तो उसके जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए सच को बरकरार रखना और नरम अंदाज में बताना बेहतर साबित होता है। इसी तरह इदारती सतह पर जब सच शाये करना हो तो इसकी तरसील का तरीका, वक्त और पैगाम रसानी की मंसूबाबंदी छोटी मुश्किलात को कम कर सकती है। सच और इंसाफ। मुआशरती सतह पर कीमत और कदर, कानूनी और समाजी निज़ामों में सच का बहुत बड़ा किरदार होता है। अदालत अमल में गवाही की सदाकत, इंसाफ के क़याम के लिए ज़रूरी हिंगर जब गवाह झूठ बोलते हक़ाइक़ छप जाते हैं तो इंसाफ का अमल मुतासिर होता है। ऐसे मुआशरों में इंसाफ सुस्त आ नामुकम्मल रह जाता है और मज़लूमों को हक़ नहीं मिलता। सियासी सतह पर भी सच का बड़ा असर है। सास बयान में झूठ, मुबालगा आराई से अवाम का एतमाद कमज़ोर हो और तवील मुद्दती तौर पर जमहूरी इदारों के साथ कम हो जाती है। इसके नतीजे में लोगों में बदगुमानी, इंतशार और बेयकीनी बढ़ती है। सच की कीमत। मजहबी और इखलाकी नुक्ताए नज़र। अक्सर मजहबी तालीमात में सच्चाई को मरकज़ी अहमियत दी गई है। सच को इखलाकी उसूलों के खिलाफ पेश किया जाता है और झूठ को मलामत की निगाह से देखा जाता है, मगर मजहबियात भी हालात और नीयत को अहम जानती है। सच्चाई के साथ रहम और हिकमत भी ज़रूरी करार पाए हैं। इखलाकी नुक्ताए नज़र से देखा जाए तो सच बोलना एक नज़रियावार अमल है। इंसान की ज़ाती शराफत और जिम्मेदारी का इजहार होता है। सच्चाई में इस्तिकामत को अक्सर फजीलत समझा जाता है,
मगर इसी में नरमी और समझदारी भी शामिल होना चाहिए। ذاتی कहानियाँ और मिसालें एक शख्स की ذاتی कहानी अक्सर सच की कीमत को वाज़े करती है। फ़र्ज़ करें एक उस्ताद ने अपने इदारे में बदउनवानी के बारे में जान लिया, वो इसे अंदर ही अंदर कबूल कर ले, खामोश रहे तो शायद इसे फौरी ख़तरा ना हो, मगर वो इखलाकी दबाव में मुब्तला हो जाएगा। अगर वो इफ्शा करे तो हो सकता है कि इसे बेदखली और रद्द-अमल का सामना करना पड़े, मगर उसके इफ्शा करने से इदारा शफाफियत की तरफ बढ़ेगा और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात कम होंगे। ये मिसाल सच बोलने की फौरी कीमत और तवील मुद्दती फ़वाइद दोनों को नुमायाँ करती है। एक और मिसाल घरेलू ज़िंदगी से ली जाती है। फ़र्ज़ करें किसी बीवी ने शौहर की खराबी या कोई खुफिया मसला जान लिया। अगर वो सच्चे दिल से इस बारे में बात करे तो रिश्ता वक्ती तौर पर मुतज़लज़ल हो सकता है, मगर सच का इदराक रिश्ते को मजबूत और दयानतदार बनाने में मदद देगा। औसर सूरत में जब सच छुपाया जाता है तो एतमाद टूटता है और रिश्ते की बुनियाद कमज़ोर हो जाती है। सच की कीमत का हिसाब फ़वाइद बमुकाबला नुकसानात। सच बोलने या छुपाने के फैसले का मतलब हमेशा एक आसान हिसाब नहीं होता। हमें फ़ायदे और नुकसानात का मवाजना करना चाहिए। फ़वाइद में ज़ाती सुलह, दाखिली सुकून और मुआशरती भरोसा आता है। नुकसानात में फौरी समाजी आमादी नुकसान, शर्मिंदगी, खतरात शामिल हो सकते हैं। ये हिसाब करते वक्त मुंदरजा झैल सवालात मददगार होते हैं। 1. क्या इस सच के सामने आने से किसी की हिफाजत मुतासिर हो सकती है? 2. क्या सच छुपाने से किसी किस्म का बड़ा खतरा पैदा होगा? 3. क्या सच जाहिर करने का तरीका ज़ी शऊर और काबिल कबूल है? 4. क्या इस सच को बाहर लाने के बाद बचाव आ इस्लाह के इक़दामात मुमकिन हैं? इन सवालात के जवाबात की रोशनी में बेहतर और मोहतात फैसला लिया जा सकता है। हिकमत अमली, सच को कैसे सामना करें? सच को मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करने के कुछ अमली निकात दर्ज झैल हैं। नियत साफ रखें। सच का मकसद हमेशा तामीराती होना चाहिए। नफ़रत, इंतकाम, नाउ दस्तावज़ात आ शवाहिद मुहैया करें। अगर मुमकिन हो तो अपने बयान को ठोस शवाहिद से मजबूत कर मुनासिब फोरम चुनें। सच बताने के लिए मौज़ू, जगह और वक्त का इंतखाब करें। नरम लहजा इख्तियार करें। सख्त और इल्ज़ाम तराशी करने वाले लहजे से बचें, जिससे मुद्दा कमज़ोर पड़ सकता है। मुतबादिल हल पेश करें। सिर्फ मसला बताना काफ़ी नहीं, हल की तजावीज़ भी दी। सच के फ़ायदे, देरपा अमन और इज़्ज़त। सच के असरात अक्सर वक्ती नहीं बल्कि देरपा होते हैं। जहां सच की कदर की जाती है वहां बाहमी एतमाद बढ़ता है, इदारे मजबूत बनते हैं और अफराद में खुद एतमादी बढ़ती है। सच का रास्ता अक्सर केटन होता है, मगर उसके इख्तिताम पर जो इज्जत और एहतराम मिलता है वो कीमती होता है। सच इंसान को एक दाखिली आज़ादी भी देता है, चूंकि झूठ की घन चुकी ज़हन और ज़मीर पर बोझ बढ़ाती है। सच बोलने से वो बोझ हटता है और इंसान राहत महसूस करता है। इसी वजह से सच्चाई को तवील अरसे में ज़्यादा मुफीद और कम कीमत साबित होता है। खुलासा और नतीजा, सच की कीमत एक पेचीदा और मुतगय्यर हकीकत है। कलील अलमुद्दत में सच अक्सर कीमत मांगता है, रिश्तों, मकाम, असलामती के हवाले से, मगर इसी सच के बाइस मुआशरे में शफाफियत, इंसाफ और एतमाद का क़याम मुमकिन होता है। सच छुपाने के फ़वाइद वक्ती और फ़रेब होते हैं, उनके देरपा नताइज अक्सर तबाहकुन साबित होते हैं। आखिर में ये कहना मुनासिब हो कि सच बोलने के फैसले में हिकमत, नियत और हिम्मत तीनों की जरूरत होती है। जहां है मुमकिन हो सच को शाइस्तगी और हमदर्दी के साथ पेश किया जाना चाहिए। जब सच का सामना किया जाता है तो चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, इसका नतीजा अक्सर एक बेहतर और ज्यादा बावकार वजूद की सूरत में सामने आता है। सच का इंतखाब आखिरकार एक इखलाकी सरमायाकारी है, जिसके मुनाफा को वक्त के साथ महसूस किया जाता है। अमली मशवरे बराए कार रोज़मर्रा में छोटी छोटी चीज़ों में भी सच की मशक करें, ये आदत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। 2. जब भी सच बताएं तो इसका मकसद वाज़े रखें, क्या आपकी नीयत इस्लाह है या इंतकाम। 3. ऐसे हलकों में रहें जहां सच्चाई की कदर हो, ये आपकी इखलाकी हिम्मत को बढ़ाएगा। 4. अगर सच बोलने से आपको खतरा लाहिक है तो पहले महफूज रास्ते तलाश करें, कानूनी मशवरा इत्तेहादी तलाश करें। मुनासिब फोरम का इंतखाब कर अख्ताम कलमात। सच की कीमत में अक्सर वही लोग समझदार होते हैं जो कुर्बानी देने से नहीं घबराते। हम याद रखना चाहिए कि सच का हकीकी असासा इसकी पायदारी और इंसानियत के लिए मुफीद नताइज हैं। इसलिए सच का इंतखाब एक इखलाकी फतह है जिसका सिला वक्त के साथ मिलता है। ये मजमून मुरतब किया गया है और मुख्तलिफ
सच की कीमत तारुफ सच लड़खड़ाता है मगर कभी टूटता नहीं। ये एक ऐसा इखलाकी सुकून है जो फर्दी और इज्तिमाई जिंदगी दोनों के लिए बुनियाद फराहम करता है। सच का मफहूम सिर्फ झूठ का ना होना नहीं बल्कि हकीकत का एतराफ़, ईमान की मजबूती और दिल की सफाई भी। यह हर मुआशरे में सच्चाई की कदर मुख्तलिफ अंदाज से जानी जाती है। कहीं इसे अज़ली फजीलत समझा जाता है तो कहीं हकीकत की कीमत हालात के दबाव में कम पड़ जाती है। मज़मून का मकसद सच की हकीकत, इसकी कीमत यानी सच कहने के फ़वाइद और इस पर आने वाले मुमकिन नुकसान और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में सच की इफादियत पर रोशनी डालना है। सच का मफहूम और अहमियत सच वो रवैया है जो हक़ाइक़ के मुताबिक बोलने, सोचने और अमल करने पर जोर देता है। सच्चाई से मुराद सिर्फ ज़बानी सदाकत नहीं बल्कि ख़यालात और इरादों की सदाकत भी है। जब इंसान अपने अंदर और बाहर सच के साथ खड़ा होता है तो उसकी शख्सियत में इस्तेहकाम आता है, उसके फैसले वाज़ेह होते हैं और उसका ज़मीर सुकून महसूस करता है। मजहबी, इखलाकी और मुआशरती रवायात में सच्चाई को आला कदर के तौर पर देखा गया है। इस्लामी तालीमात, दूसरी अजीम मज़ाहिब और फ़लसफ़ियाना मुक्काबन फ़क्र ने सच्चाई को इंसान की बेहतरीन सिफात में शुमार किया है। सच बोलने की कीमत ज़ाती सतह पर सच बोलना हर वक्त आसान नहीं होता। कभी कभार सच का बोला जाना फौरी तौर पर दर्द, शर्मिंदगी, तज़ाद नुकसान का बाइस बन सकता है। झैल में सच बोलने की ज़ाती कीमत के चंद पहलू दिए जा रहे हैं। एक, मुआशरती रद्द अमल का खौफ। जब आप वो हकीकत बताते हैं जो दूसरों के मुफादात खुद साख्ता नज़रियात के खिलाफ हो तो अब तनकीद, तन्हाई या दुश्मनी का सामना कर सकते हैं। दो, रिश्तों में दरार। काबिल इत्मीनान सच बसा औकात खानदान और दोस्तों के दरमियान तनाज़ात पैदा करता है। बाज़ औकात छपी हुई हकीकत बताने से रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं। तीन, पेशा वराना नताइज। दफातर कारोबार में किसी गलत काम बदउनवानी का इंकिशाफ करने वाला शख्स बतौर फासिल बिलबूर विसल ब्लोअर मुश्किलात, नौकरी से हाथ धोना कानूनी पेचीदगियों का शिकार हो सकता है। चार, ज़ाती खतरा। बाज़ हालात में सच बोलना खतरनाक भी साबित हो सकता है, जैसे जबर जुल्म के माहौल में वहाँ बोलने वाला खुद खतरे में पड़ सकता है। उन कीमतों के बावजूद सच के तवील अलमुद्दत फ़वाइद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सच के फ़वाइद तवील अलमुद्दत नफ़ा, एक, ज़हनी सुकून और इज़्ज़त नफस। सच बोलने से दिल हल्का रहता है, अंदरूनी तज़ादात ख़त्म होते हैं और ज़मीर को सुकून नसीब होता है। चाहे इंसान को खुद पर एतमाद देती है और एक मकाम सच्चाई पर खड़ा रहकर इंसान अंदरूनी वक़ार महसूस करता है। तो पुतन एतमाद, सच पर मबनी ताल्लुकात मजबूत और पायदार होते हैं। लोग सच्चाई रखने वाले शख्स पर भरोसा करते हैं और वक्त के साथ ये भरोसा ताल्लुकात को ज़्यादा मुस्तहकम बना देता है। कानूनी और इखलाकी बरतरी। सच्चाई अक्सर अदालती और इखलाकी तनाज़ात में रहनुमाई का काम करती है। सच बोलने वाले को आखिरकार इंसाफ का सामना करना आसान हो जाता है। चार, अवामी भलाई। मुआशरे में सच्चाई के फैलने से बदउनवानी, धोखाधड़ी और गलत रवैयों की जुड़ें कमज़ोर पड़ती हैं। सच्चाई का सफ़र एक फ़र्द से शुरू होकर पूरी कौम तक असरअंदाज हो सकता है। मजहबी और इखलाकी नुक्ता नज़र। इस्लाम, ईसाइयत, हिंदू रस्म और दीगर मज़ाहिब में सच्चाई को बड़ा अहम मकाम दिया गया है। इस्लाम में सच्चाई को ईमान की अलामत शुमार किया गया है और झूठ को सख्त नापसंदीदा बताया गया है। पैगंबरों की सीरत हमें सच्चाई की मिसालों से भरी पड़ी है जहाँ हक़ की राह में साबित कदमी दिखाई गई। इसी तरह दीगर मजहबी रवायात में भी सच्चाई को रूहानी तरक्की का जरिया माना जाता है। अखलाक। छोटिए फ़लसफ़ा में सच्चाई की कदर इसलिए भी है कि वो इंसान को ज़ाती और इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों का इदराक कराती है। सच का समाजी असर वसी और गहराई वाला होता है। जब मुआशरे में सच्चाई को कदर मिलती है तो वो काबिल भरोसा इदारों, शफाफियत और अदल की तरफ बढ़ता है। इसके बरक्स जहाँ झूठ आम हो जाता है वहाँ निज़ाम कमज़ोर पड़ता है, इदारे बदउनवान बन जाते हैं और अवाम में बेएतमादी पैदा होती। हिंदा, तालीम, अदलिया, हुकूमत और कारोबारी इदारों में सच्चाई के फुकदान से मुआशरे की तरक्की रुक जाती है। लिहाजा सच बोलने के असरात ज़ाती हद तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरी कौम की तकदीर बदल सकते हैं। तारीख़ी मिसालें और सबक तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जहाँ सच ने बड़ी कीमत अदा की मगर आखिरकार हक़ का गलबा हुआ। ज़िया, खुलूस और सिद्दीक़ीन की मिसालें हमें बताती हैं कि सच्चाई की राह में मुश्किलात आती हैं मगर वही राह इंसान को अज़मत देती है। तारीख़ में ऐसे रहनुमा भी मिलते हैं जिन्होंने सच बोलने की कीमत अदा की और अपनी कौम को बेदार किया। ये मिसालें हमें सिखाती हैं कि आर्ज़ी नुकसान के बावजूद सच की जीत देर पा होती है।
मखसूस तारीखी हवाला जात दर्ज नहीं किए गए ताकि मजमून अमूमी और हर कारी के लिए काबिल कबूल हो। सच बमुकाबला मुफीद झूठ इखलाकी तजादात। एक आम सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी झूठ बोलना मुफीद होता है? कुछ सूरत-ए-हाल में छोटा सा झूठ किसी के जज्बात को बचाने या खतरे से बचाने के लिए बोला जाता है। मसलन बीमार शख्स की गैर ज़रूरी परेशानी से बचाने के लिए दी गई खबर को नर्म अंदाज में पेश करना। ताहम ये फैसला हर बार मोहतात तकाज़ों का मुतकाज़ी है। क्या झूठ तवील मुद्दत में नुकसानदेह साबित होगा? क्या झूठ इखलाकी हुदूद को पामाल कर रहा है? क्या झूठ के पीछे खुद गर्जी या फ़ायदा का मकसद है? अगर छोटा सा झूठ आर्जी और मुहाफ़ज़ना नीयत से है और इससे किसी की बुनियादी हुकूक आज़मीर मुतासिर नहीं होते तो बाज़ औक़ात इसे इखलाकी तौर पर बख्शा जा सकता है। मगर जब झूठ मुस्तक़िल रवैया बन जाए या दूसरों को नुकसान पहुँचाए तो वो बेशक नाजायज़ और मुज़िर है। सच की कीमत अदा करने वाले अफराद वासिल बलूस और समाजी कारकुन वासिनल बलूस इंसानी हुकूक के कारकुनान और मुआशरती मुस्लिहीन वो लोग हैं जो सच बोला करते हैं बावजूद उसके कि उन्हें ज़ाती ख़तरात का सामना करना पड़ता है। ऐसे अफराद अक्सर बैरूनी दबाव, धमकियों और नौकरी के नुकसान की कीमत अदा करते हैं, मगर उनके अमाल का मुआशरती नतीजा मुस्बत होता है। वो निज़ामी खामियों को बेनकाब करते हैं और इस्लाह के रास्ते खोलते आओ। मुआशरी का फ़र्ज़ है कि वो ऐसे लोगों की हिफाजत करे और उनके लिए कानूनी और इखलाकी हिमायत फराहम करे ताकि सच बोलने की कीमत हर फर्द के लिए नाकाबिले बर्दाश्त ना हो। सच की कीमत और नौजवान नस्ल को सच्चाई की कदर सिखाना बहुत ज़रूरी है। स्कूलों, घरों और यूनिवर्सिटियों में सच्चाई की तालीम और तरबियत से बच्चे शफाफियत, ईमानदारी और ज़ाती वक़ार की फ़हम हासिल करते। असातिज़ा और वालिदैन का रवैया बच्चों को मिसाली बनाने में कलीदी किरदार अदा करता है। जब बच्चे सच की कदर को समझते हैं तो वो मुस्तक़बिल में मुआशरे के लिए फाजिल इंसान बनते हैं जो इंसाफ, शफाफियत और ईमान की कदर रखते हैं। सच की कीमत और मीडिया। आज के दौर में मीडिया की ताकत बहुत ज्यादा है। सच और झूठ का फैसला बड़े पैमाने पर मीडिया के जरिए ही होता है। जिम्मेदार मीडिया सच्चाई की तलाश में रहता है और अवाम को दुरुस्त मालूमात फराहम करता है, मगर जब मीडिया ज़ाती मुफादात और सियासी दबाव में आकर हक़ाइक़ बदल देता है तो निज़ाम मुतासिर होता है। इसलिए मीडिया को शफाफ, आज़ाद और जवाबदेह होना चाहिए ताकि सच की कदर कीमत बरकरार रहे। अमली ज़िंदगी में सच्चाई अपनाने के तरीक़े: 1. खुद शनासी। अपने अंदर झूठ को पहचाने कब और क्यों अब झूठ बोलते हैं। खुद शनासी सच्चाई की पहली सीढ़ी है। 2. छोटे कदम। हर जगह मुकम्मल बेबाकी से सच ज़रूर बोलना लाजमी नहीं, मगर छोटे रोज़मर्रा के मामलात में ईमानदारी अपनाना आसान रास्ता है। 3. अक्ली अंदाज़न बयान। सच बोलो मगर नरम लहजे में मुनासिब अल्फाज का चुनाव करें ताकि पैगाम का असर ज़्यादा मुस्बत रहे। 4. सच्चाई की सकाफ़त फ़रोग़ देना। अपने घर, दफ्तर और जमात में ईमानदारी की खातिर मिसाल कायम करें। 5. हिफाजत के बंदोबस्त। जहां सच बोलने से खतरा हो वहां कानूनी या इज्तिमाई हिफाजत का बंदोबस्त करें। मसलन काबिले एतमाद लोगों का सहारा लें, रिपोर्ट्स रस्मी इदारों को भेजें। नतीजा: सच की कीमत आर्जी तौर पर भारी महसूस हो सकती है, मगर देरपा फ़ायदे ऐसी कीमत को जवाज़ फराहम करते। आओ सच इंसान को वक़ार, एतमाद और अमन बातिन देता है। एक मुआशरा जो सच्चाई को फ़रोग़ देता है वो तरक्की, शफाफियत और इंसाफ की जानिब गामज़न रहता है। यह चाहिए कि हम सच्चाई के तकाज़ों को पहचानें, इसके इखलाकी तकाज़ों पर अमल करें और जहां तक मुमकिन हो सच का साथ दें। आसान नहीं मगर लाजिम है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कीमत में से एक यही है कि इंसान अपने आप को सच के साथ रख सके।